एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉर्नियाज लेयर। ठीक है, कि कॉर्निया की कितनी लेयर होती हैं और उनके क्या क्या नाम है, उनको कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कॉर्निया है क्या, कि कॉर्निया क्या होता है। कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट और एवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स। ओके, कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट एंड एवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स। इसमें वेसल्स नहीं होती हैं, ब्लड वेसल्स में नहीं होती है। ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं तभी तो हमारी कॉर्निया बाहर से ऑक्सीजन लेती है। ठीक है, जैसे हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं तो कॉन्टेक्ट लेंस में क्या होता है, हम लोग जैसे पेशेंट काफी देर तक कॉन्टेक्ट लेंस लगाता है तो उसका न्यूट्रिशन लेवल, जो ऑक्सीजन लेवल होता है, वो कम हो जाता है। कैसे? इसीलिए, क्यों? क्योंकि कॉर्निया के पास अपनी वेसल्स नहीं है जिससे वो ऑक्सीजन ले सके, तो वो क्या करती है, बाहर एयर से लेती है, एयर से लेती है। तो इसीलिए हमारा जो मेन कॉर्निया, जो कॉन्टेक्ट लेंस, जैसे अभी पीछे केस हुआ कि कॉन्टेक्ट लेंस लगाने से कॉर्निया पे अल्सर हो गया, उन्होंने कॉन्टेक्ट लेंस लगाया, तो वो इसीलिए क्योंकि कॉर्निया हमारा इवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको तो ऑक्सीजन चाहिए ना, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वह हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, पेशेंट के अल्सर होने के चांसेस और भी दिक्कत हो सकती है और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉर्निया की स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.376। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया इज 1.376। डिटेल में कॉर्निया के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल हम इसके बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि कॉर्निया मतलब क्या होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और इसके सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, अगर आपको इसके स्ट्रक्चर्स, अब कॉर्निया की कितनी लेयर्स होती हैं, कॉर्निया की टोटल कितनी लेयर्स होती हैं? टोटल कॉर्निया की 6 लेयर्स होती हैं। ठीक है, अगर हम इसको, अब हम याद कैसे करेंगे? ए बी सी डी ई। ओके, सो ए एंटीरियर एपिथेलियम, एंटीरियर एपिथेलियम layer. Next one is Bowman's. C is corneal stroma, stroma layer. D is decimate membrane, decimate layer, and E for endothelium. And इस corneal stroma और डेसिमेट के बीच में एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं प्री डेसिमेट मैम्ब्रेन, प्री डेसिमेट लेयर, जिसको हमारा क्या नाम है? डुआज लेयर। आपने सुना होगा एक हमारी डुआज लेयर भी है। तो स्ट्रोमा और डेसिमेट मैम्ब्रेन के बीच में हमारी एक लेयर होती है, उसे बोलते हैं हम लोग प्री डेसिमेट मैम्ब्रेन, जिसको हम लोग डुआज लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है, ये बहुत इजी ट्रिक है कि आप इसको नॉर्मल याद करोगे, आपसे अगर नहीं हो रहा है तो उसको ए बी सी डी ई करके याद सकते हैं। ए फॉर एंटीरियर epithelium layer, B is for Bowman's membrane, C is for corneal stroma, D for decimate membrane and E is for endothelium layer. ठीक है, अब प्री डेसिमेट कहाँ पे होगी? बिटवीन स्ट्रोमा एंड डेसिमेट मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा और डेसिमेट लेयर के बीच में जो हमारी होगी वो होगी प्री डेसिमेट लेयर, जिसको हम लोग डुआज लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारी लेयर का जो सीक्वेंस है वो कैसे है? एंटीरियर टू पोस्टीरियर। कभी कभी पूछ लेते हैं कि हमें कॉर्निया की लेयर बताइए पोस्टीरियर टू एंटीरियर, तो आपको पोस्टीरियर टू एंटीरियर कहाँ से बतानी है? एंडोथेलियम, डेसिमेट, स्ट्रोमा, बॉमेंस और एपिथेलियम। ओके, एंटीरियर। अगर आपसे कोई पूछता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर बतानी है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे? एंटीरियर एपिथेलियम लेयर, Bowman's membrane, corneal stromal layer, decimate layer and endothelium. And the last one is in the B. इसमें क्या है? The last one is pre-decimate layer, is Duas layer. Okay. अगर अब आपको इसमें याद करने में कोई दिक्कत हो रही है, वैसे दिक्कत होगी तो नहीं, क्योंकि आपको इस ट्रिक से याद करनी है। ट्रिक से याद करेंगे आपको एकदम याद हो जाएंगी और आपके टिप्स बताएंगे कि हाँ एकदम से इनका सीक्वेंस बता सकते हैं। ओके, सो अगर इसमें कोई डाउट लगता है या कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।
एंड मेरी वीडियो का आपके लिए यूजफुल रहती हैं, हेल्पफुल रहती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स का शेयर करें। थैंक यू।